कुलदीप सेंगर से जुड़ी बड़ी खबर। कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। ये बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के आदेश पर स्टे लगा दिया है। कुलदीप सेंगर को अभी जेल में ही रहना होगा। 4 हफ्ते के बाद होगी अगली सुनवाई। दोषी से 2 हफ्ते में कोर्ट ने जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला यहां पर दे दिया है। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। आज सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह दोनों पक्षों की दलीलें उन लोगों ने सुनी है और कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि यह भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। सीजेआई ने कहा कि फिलहाल अदालत हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सीजेआई ने कहा 4 सप्ताह के भीतर प्रतिवाद दाखिल किया जाए। हम दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाते हैं और इस प्रकार उक्त आदेश के अनुसार प्रतिवादी को रिहा नहीं किया जाएगा। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अपराजिता, बड़ा झटका यहां पर कुलदीप सेंगर को लग गया है सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, जिस तरीके से ये मामला आपने कल भी देखा कि जंतर मंतर में पीड़िता अपनी मां के साथ जो थी प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से 23 दिसंबर को इस मामले में उनकी उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था, उससे पीड़िता बहुत ज्यादा आहत हुई थी और ये मामला सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, जिसकी आज सुनवाई थी 3 जजों के बेंच में, जिसकी अगुवाई सूर्यकांत जी कर रहे थे। और अब जब आया है रिजल्ट निकल करके, तो उसमें उनकी जमानत पर यानी कि स्टेक लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है और 4 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा गया है। तो कुछ हद तक जो है पीड़िता को राहत महसूस हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरीके से वो संतुष्ट नहीं नजर आ रही है। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि अभी वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जज के फैसले से जो है वो अभी इंतजार में है और उन्हें पूरी तरीके से भरोसा है कि इनको पूरी तरीके से न्याय मिलेगा और उम्र कैद ही वो चाह रही है कि उन्हें पूरी तरीके से उम्र कैद ही मिले। तो कुल मिलाकर ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सबकी नजर अभी इसी पर टिकी हुई थी, क्योंकि ये 2017 का उन्नाव रेप केस मामला है और ये सबसे पड़ता आ रहा था 2017, 2019, फिर उसके बाद अभी 2025 में। तो ये मामला बार बार उठते हुए ये भी एक अलग जो था संदेश जा रहा था, क्योंकि वो पूर्व विधायक ऊपर से बीजेपी के रहे हैं, तो ये मामला बार बार उठाया गया था। और जिस तरीके से पीड़िता अपनी मां के साथ लगातार इंसाफ की मांग कर रही थी, उसको मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जजों ने दोनों पक्षों को सुना और जा करके तब उसके स्टेक लगा दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। तो इस वक्त यही एक बड़ी खबर है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है और 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। बिल्कुल, और 4 हफ्ते के बाद इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई यहाँ पर अपराजिता होती हुई नजर आएगी। आज की दलीलों की बात करें, जिस तरह से सीबीआई ने एक बार फिर से पूरा मुद्दा उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला, बड़ा झटका यहाँ पर कुलदीप सेंगर को दे दिया है। क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? जी बिल्कुल, देखिए दोनों पक्षों को सुना गया और आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जब सीबीआई की याचिका पर सुनवाई हो रही थी तो उसमें कहा गया था, सीधे तौर पे हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला लिया था उसको गलत बताया गया था और साफ तौर पे कहा गया था कि सजा निलंबित नहीं होनी चाहिए थी। सेंगर कानून के हिसाब से पब्लिक सर्वेंट थे, इसलिए उन्होंने बहुत गंभीर अपराध किया है और इसी को मद्देनजर रखते हुए सीबीआई ने चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। और पीड़िता की भी आप बात सुनेंगे तो उन्होंने सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा जताया था और उनको भरोसा था कि उनको सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा और उसी के मद्देनजर रखते हुए आज जजों ने दोनों पक्ष को सुना और फिलहाल उनको जो है दोषी ठहराया है इस पूरे मामले को लेकर के। और अभी जो है पूरी तरीके से फैसले भी लिए गए हैं, रोक लगाई गई है, यानी कि बदले में आप जो है जवाब मांगा गया है कि पूर्ण रूपेण से इस पे अपने स्पष्टीकरण दे। लेकिन फिलहाल जो आप देखेंगे तो दोषी कुलदीप सेंगर जो है जनता के भी नजर में है, यहाँ पे वकीलों की भी नजर में है। रोकना चाहेंगे अपराजिता, इसको लेकर वकीलों की भी प्रतिक्रिया आ रही है, सुन लेते हैं। आराम से हो जाओ, मैं जान रहा, चोट ना लग जाए कहीं, मैं अंदर ही आ जाऊँ, अंदर ही आ जाऊँ तो बेटा। हाँ
अंदर आ जाइए, ठीक नहीं। अरे अच्छा नहीं लगता ना ऐसे, चोट लग जाएगी किसी के। भाई साहब चोट लग जाएगी किसी के, चोट लग जाएगी, चोट चोट चोट। अंदर अब हो गया, सेटल हो गया सर। नहीं हुआ ना, वो चोट लग जाएगी। मैं अंदर आ जाइएगा। चलिए, तो अपराजिता लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अपराजिता, यहाँ पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को एक बड़ा झटका दिया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि जमानत मिलने के बाद भी सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकते हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे केस में दबाव के जो आरोप लग रहे थे, उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा निर्णय लिया है ताकि केस को प्रभावित ना किया जा सके। जी बिल्कुल, देखिए अंकिता जी, मैं आपको पहले फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का माहौल बता दूं। यहाँ पर अभी जज ने जिस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद सब लोग जो हैं उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरीके से भी सुनवाई हुई है उसमें कुलदीप सेंगर पूरी तरीके से दोषी माना जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, सबकी निगाहों में कुलदीप सेंगर को दोषी माना गया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला सुनाया था, उनकी उम्र कैद की सजा को निलंबित किया था, उसको भी चुनौती दी गई है और सीधे सवाल उठाया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर। और सीबीआई ने जिस तरीके से चुनौती देकर के इसे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, और उसको मद्देनजर रखते हुए आज जो सुनवाई हुई है उससे कुछ हद तक लोगों में आपको संतुष्टि नजर आएगी। क्योंकि कुलदीप सेंगर के साथ दो बड़ी चीजें निकल करके सामने आती है। एक तो वो सरकारी अधिकारी, और ऊपर से अभी आप देखेंगे तो उनको जिस तरीके से जो सजा दी गई, उसमें हाईकोर्ट का सीधे तौर पे कहना था कि वो 7 साल की सजा पहले ही काट चुके हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए उनको जो है उनकी उम्र कैद की सजा को निलंबित किया गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेक लगाकर सीधे तौर पर जो है पीड़िता को इंसाफ तो दिलाया है, लेकिन अभी सबकी नजरें फिर से टिकी हुई है कि 4 हफ्ते के बाद क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन फिलहाल लोगों ने राहत की सांस ली है और उनको दोषी पाया गया है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो कुलदीप सेंगर जो है वो सबकी नजर में गुनहगार है। और यहाँ पर भी अभी लोग जो है प्रतिक्रिया लेने के लिए यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है। और आगे क्या कुछ निकल कर के सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी अंकिता जी। बिल्कुल, लेकिन अपराजिता, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय यहाँ पर दिया है, निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है कि मामला बेहद गंभीर सजा का बनता है। पीड़िता की उम्र महज 16 साल से भी कम थी यहाँ पर, इसलिए इस मामले को लेकर बेहद गंभीर सुप्रीम कोर्ट। पीछे करो माइक, माइक थोड़ा पीछे करो। 1 मिनट, अरे बोलिए सर। थोड़ा सा माइक कोई बात नहीं, कर लो, इनको मत बोलो कुछ। थोड़ा माइक पीछे कर लो यार। नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से रहो। आपके चोट नहीं लगनी चाहिए थी, इसलिए मैं वहां से लेकर। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, किसी ये बच्ची जो थी और इसका परिवार मुझसे माइक नीचे कर लो। मुझसे ये रोज पूछ रहा था कि क्या अब हम अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। अब कम से कम मैं इन्हें ये बता सकता हूं कि आपके पास अभी बहुत छोटी सी रिलीफ मिली है। बिल्कुल हमें इसको विक्ट्री नहीं कहना चाहिए, मैं इसको विक्ट्री नहीं कह रहा हूं, ये विक्ट्री नहीं है। ये एक छोटा सा सांस लेने का मौका विक्टिम और उसको परिवार को मिला है। इसके अलावा इस फैसले को मैं कुछ भी नहीं देख सकता, क्योंकि जो सीबीआई ने जो स्टैंड लिया है, जो हमें डर था वही किया उन्होंने। बहुत लिमिटेड पॉइंट पे स्टैंड लिया है उन्होंने, और जो हमारे सबसे मजबूत ग्राउंड थे उनको रेज ही नहीं किया, जो जजमेंट में भी मौजूद हैं। और अगर सीबीआई के पास तो हमारी रिटर्न सबमिशन भी मौजूद थी ना, जो हमने हाईकोर्ट में फाइल की थी, ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना, तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी, वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें
मेन मेरिट्स पे सुनने का मौका, सुनवाई करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि हमने ये कहा था कि जो सीबीआई ने बोला है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। हमारे पास अभी मेजर पोर्शन है जिसमें ये पब्लिक सर्वेंट की बात तो बहुत छोटी है ना। पब्लिक सर्वेंट के अलावा ये पर्सन इन डोमिनेंस इन कंट्रोल है, क्योंकि इसी जजमेंट में लिखा हुआ है कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने पंचायत होल्ड करके सबको बुलाया था अपने सामने और ये बोला था कि केस फाइल करो या ना करो, ये मैं तय करूंगा। इस तरफ की बातें इसी जजमेंट में लिखी हुई। तो हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला। हमें ये भी बोलने का मौका नहीं मिला कि जो दूसरा मेजर इशू है जिस वजह से ये सस्पेंशन दी गई थी, तो वो इसलिए दी गई थी कि सिर्फ 7 साल की मिनिमम सजा है। अब जब मिनिमम सजा इतनी है तो इसको छोड़ देना चाहिए। ये एक ग्राउंड था जो हम चैलेंज करेंगे भी, अभी क्रिटिसाइज भी करेंगे। तो मैक्सिमम पनिशमेंट देखी जाती है ना। ये कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट ये फैसला तभी दे सकती है जबकि वो डिटेल में फैसला दे कि इसमें मिनिमम पनिशमेंट से ज्यादा दी नहीं जा सकती। हम ये भी नहीं बता पाए, मैं भी आपको 3-4 पॉइंट ही बता रहा हूँ। हम ये भी बताना चाहते थे कोर्ट को कि जो थ्रेट परसेप्शन की बात की है वो बिल्कुल परवर्स है। इस बच्ची के तो पिता को मारा गया, इस बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप किया गया, इस बच्ची के वकील को मारा गया, इस बच्ची के मौसी चाची को मारा गया। उसके बाद भी जब अपील चल रही थी उस दौरान भी जब सिक्योरिटी विड्रॉ करा ली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बड़े बड़े वकीलों ने यहाँ पेश होके, तब भी 2-2 FIR कराई। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि ट्रायल जो हाई कोर्ट थी, ऑनरेबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट जो थी, उसने ये भी कंसिडर नहीं किया कि जैसे ही सिक्योरिटी विड्रॉ हुई हमले शुरू हो गए। तो हम ये भी बताना चाहते थे कि थ्रेट परसेप्शन ऐसी नहीं होती कि अंदाज़ा लगा के ये कह दिया जाए कि फ्यूचर में अटैक नहीं होगा, इसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि CRPF है इसलिए किसको कोई खतरा नहीं है। माँ को तो खतरा है। फैसले को कैसे देखते हैं आप? मैंने आपको बताया ना, ये मरते हुए नहीं, जो इसको जीत कहेगा वो, जो जीत कहेगा इसको, वो धोखा देगा देश की जनता को भी और पूरी न्यायिक व्यवस्था को। सबसे बड़ा धोखा होगा अगर इसे जीत बोला जाए। मेरी बात सुन लीजिए, ये जीत नहीं है। जीत क्या है? इस बच्ची की क्या जीत होगी? इस बच्ची को दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। इतने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं उसको कल मार दिया जाएगा, परसों कोई सिक्योरिटी नहीं है। इस बच्ची का क्या जीत होगी? इसके पिताजी की हत्या कर दी, इसकी माताजी को विधवा कर दिया, इस बच्ची की जीत कहाँ होगी? अब इसके वकील को मार दिया गया, इसकी मौसी चाची को मार दिया गया और ये सड़कों पे दर भटक रही है। इसकी जीत होगी क्या? इसकी क्या जीत? मैं CBI ने हमें पार्टी नहीं बनाया। सुरक्षा छोड़िए, पहले जो जितने लोगों को, क्रिमिनल्स को जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां दे रखी हैं, बड़े बड़े घर दे रखे हैं, आप लोग इस पे स्टोरी करो ना। क्या ये बच्चियां नहीं, मैं एक मिनट बता रहा हूँ, एक मिनट पहले एक लाइन तो बोलने दो। हाथरस की बच्ची है ना, जब वो भी मरने लगेंगे तभी उनका भी ख्याल होगा, उसका परिवार का कोई ख्याल नहीं हो रहा ना। ये हमारी, बस लास्ट लाइन बोल दीजिए, ये हमारी सिस्टम का फेलियर है, हमारी सोसाइटी का फेलियर है कि हम 2 दिन 4 दिन तो किसी इशू के बारे में एक्टिव रहते हैं, उसके बाद निरंतरता नहीं होती। यही जो गिद्ध है ना एप्स्टीन गैंग के, ये इस बात को जानते हैं कि 5-6 दिन, 1 महीने से ज्यादा देश की जनता भूल जाएगी, क्योंकि अपनी परेशानियों में मुब्तला हो जाती है। मैं इसको, अगर आप इसको रिलीफ कह रही हो कि जो इतनी एक तरीके से, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था और सब लॉ के खिलाफ जो हाईकोर्ट की जजमेंट थी उसको रोक दिया गया, तो फिर मैं रिलीफ कह सकता हूं। लेकिन ये बच्ची को नो, मैं एक चीज जो इन्होंने पूछा, मैं गजेंद्र भाई का धन्यवाद कर, आपने एक मिनट मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम उम्मीद ये कर रहे थे कि एक सुओ मोटो जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले रखा था सभी बच्चियों के बारे में, जो छोटी बच्चियां हैं उनके रेप और मर्डर्स के बारे में, उसको रिवाइव हम कम से कम करा देते, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई।